हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इनइक्वालिटी को आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम इनइक्वालिटी का बेसिक कंसेप्ट और कोडेड जो इनइक्वालिटी होती है उसका इंट्रो कर चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं कोडेड इनइक्वालिटी की। जब कोडेड इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बच्चे से पूछ लिया जाता है तो वो थोड़ा सा बहुत बच्चे को लगता है कि कुछ बहुत डिफिकल्ट उससे पूछ लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप अच्छे से कंसेप्ट को इसके समझ लेते हैं तो आप इसको भी उतनी ही आसानी से और स्पीड से सॉल्व कर सकते हैं जितनी आसानी से आप सिंपल इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बार फिर जानते हैं किस तरह से आपसे क्वेश्चन कोडेड इनइक्वालिटी में पूछा जाएगा या फिर कोडेड इनइक्वालिटी होती क्या है। कोडेड वर्ड का मतलब आप सभी जानते हैं कि किसी चीज को क्या कर देना, एनकोड कर देना, सीधा सीधा ना बता के थोड़ा सा उस चीज को घुमा फिरा के ट्रिकी वे में आपसे पूछना क्या हो गया, कोडेड हो गया। अब देखिए जब हम किसी चीज को डायरेक्टली और सिंपली बात ना करके उसको थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में किसी के सामने रखते हैं तो वही क्या हो गया, उसकी कोडेड फॉर्म हो गई। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन होंगी। जो इनइक्वालिटी के हमने साइन पढ़े थे, कौन से 5 साइन पढ़े थे मेनली, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू। तो इन साइन के लिए या इन सिंबल के लिए वो क्या करेगा, कुछ कोडेड सिंबल आपको दे देगा इस तरह से, और आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले डिकोड करना है। तो कोडेड इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आप जब भी करेंगे तो सबसे पहले पहला काम आपको क्या करना है, जो कोड्स आपको गिवन होंगे उनको डिकोड करना है। वेदर आप ट्रिक या फिर जो शॉर्ट मेथड है उससे करें या फिर ट्रेडिशनल मेथड से करें, आपको दोनों ही केसेस में पहला जो काम करना होगा वो यही करना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम इन्हीं को क्या करते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए a@b मीन्स a इज नॉट स्मॉलर देन b। तो जो ये एट द का साइन है ये क्या कहता है, क्या बताता है कि a इज नॉट स्मॉलर देन b। जो a है वो छोटा नहीं है किससे, b से, छोटा नहीं है। तो ए बी से क्या हो सकता है, या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल, यही पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ए क्या होगा, बी से या तो बड़ा होगा, ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा। तो ये एट द का जो साइन है वो कौन सा साइन हम मानेंगे, ये वाला, या तो ग्रेटर या फिर इक्वल। नेक्स्ट आपको दे रखा है M% का साइन और बोला है ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। अब क्या है, ए क्या नहीं है, बी से बड़ा नहीं है। अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो क्या होगा, या तो ए बी से क्या होगा, छोटा होगा या फिर इसके क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये किसका साइन हो गया, हमारा M% का। किसका साइन हो गया, M% का। और मैं लास्ट वीडियो में भी आपको ये बता चुकी हूँ, एक बार फिर से हम इस चीज को देखेंगे कि जब हम इनइक्वालिटी के इन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो हमें लेफ्ट टू राइट पढ़ना होता है। कैसे पढ़ना होता है, लेफ्ट टू राइट। जैसे कि हम ये पढ़ेंगे कि a इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b, या a इज लेस देन और इक्वल्स टू b। रिवर्स इसको नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट साइन क्या है, उसने दे रखा है हैशटैग। हैशटैग का मीन है a इज इक्वल्स टू b। तो ये किसका साइन हो गया, हमारा इक्वल्स टू का। हैज किसका साइन हो गया, इक्वल्स टू का। क्या मतलब हुआ इसका कि a क्या है, b के बराबर है। a और b दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। And here the sign is circumflex, denote that a is neither smaller than nor equals to b। a क्या है, ना तो छोटा है और ना ही बराबर है। अगर स्मॉलर भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, इट मीन्स a क्या है, ग्रेटर देन b। तो ये किसका साइन हो जाएगा, ग्रेटर देन के लिए कोडेड साइन। फिर देखते हैं एस्टेरिक साइन मीन्स a is neither greater than nor equals to। a क्या है, ना तो बड़ा है और ना ही इक्वल है। इट मीन्स a क्या है, a is smaller than b। तो एस्टेरिक किसका साइन हो गया, हमारा लेस देन का। तो ये किया हमने सिंबल्स को डिकोड। ठीक है, अभी हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये स्पीड बहुत कम है, क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनको ऐसे लग रहा होगा। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं
इसलिए जब हम इन रियल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो वो जो स्पीड होगी वो ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगी, और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी स्पीड क्या होती चली जाएगी, अच्छी होती चली जाएगी। तो अभी तो ये है कि हमें समझना है और मुझे आपको समझाना है, इसलिए बहुत धीरे से और आराम से ही मुझे इन कंसेप्ट को आपके साथ डिस्कस करना होगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हमने देख लिया, हमने क्या कर लिया, जो हमारे सिंबल्स थे उनको क्या कर लिया, डिकोड कर लिया। तो पहले मैं बात करूंगी कॉन्सेप्चुअल। इट मीन्स कि कैसे ट्रेडिशनली या ओल्ड वे में जिस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे वो किस तरह से करते थे। हमने यहाँ सिंबल्स को क्या कर लिया, डिकोड कर लिया। उसके बाद हम जो ये स्टेटमेंट होती थी इसके अंदर क्या करते थे, अपने सिंबल्स को रख देते थे और ऐसा ही सेम कंक्लूजन में करते थे, और फिर जैसे हम सिंपल इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को करते हैं उसी तरह से उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते थे। देखिए कैसे, प्रैक्टिकली देख लेते हैं। एट द का साइन मीन्स ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, उसके बाद एस्टेरिक साइन मीन्स लेस देन, इक्वल्स टू आएगा, हैज का मीनिंग, एंड सर्कमफ्लेक्स मीन्स ग्रेटर देन, %, मीन्स लेस देन इक्वल्स टू, एंड एट द ग्रेटर देन। तो ये हमने क्या कर लिया, इनके बीच में मान लीजिए कि ये पुट कर लिए अपने नॉर्मल सिंबल जो होते हैं वो। अब एट द रेट का मीनिंग क्या है, ग्रेटर देन, एंड सर्कमफ्लेक्स मीन्स sorry at the rate is greater than equals to and circumflex is greater than। तो अब अपनी स्टेटमेंट को नॉर्मली जैसे हमने सिंपल इनइक्वालिटी में किया था उसी तरह से चेक करेंगे। देखिए इसके बीच रिलेशन बताना है बी और आर के, बी कहाँ है यहाँ, आर कहाँ है यहाँ। अब बी से और आर के बीच में हम देखेंगे कि कौन कौन से सिंबल्स यूज हुए हैं। पहला है आपका लेस देन का, देन इक्वल्स टू का, और देन किसका, ग्रेटर देन का। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कुछ इस तरह से साइन आ जाते हैं तो जो हमारे क्वेश्चन का रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, कंक्लूजन जो होगा उसको हम क्या करेंगे, रॉन्ग करेंगे, लेकिन किसमें, कांट से में। अब एक कांट से आपको कहीं लिखना नहीं होता है, ये बस हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्योंकि अगर एग्जामिनर इनके साथ ही पॉसिबिलिटी लगा देता है तो यही जो कांट से वाले होते हैं वो क्या हो जाते हैं, राइट हो जाते हैं। इसलिए हमको ये पहले से ही समझ के चलना होगा कि ये किस में रॉन्ग होते हैं, कांट से में। कांट से में क्यों, क्योंकि फिर हम इनका कुछ बता नहीं सकते सर्टेनिटी के साथ कि ये कौन सा एलिमेंट बड़ा होगा, छोटा होगा, या वो जो सेकंड एलिमेंट है उसके इक्वल होगा। तो जब हम इनमें कोई रिलेशन सर्टेनली एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो हम उसको किस में रॉन्ग करते हैं, कांट से में। और क्या मतलब होता है कांट से में रॉन्ग करने का, कि अगर नॉर्मल स्टेटमेंट आपको दी है तो आप उसको रॉन्ग करके आएंगे, लेकिन जैसे सिलोजिज्म में हमने पढ़ा था अगर इसके साथ में पॉसिबिलिटी लगा दी जाती कि बी बीइंग ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर इज अ पॉसिबिलिटी, तो हाँ पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो नंबर क्या होंगे, वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम इसको किस में राउंड करते हैं, कांट से में। अब देखिए हम अपना नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, डी और आर। डी कहाँ पे है यहाँ, आर कहाँ पे है यहाँ। जब हम डी और आर के बीच सिंबल देखेंगे तो हमें कितने सिंबल मिलेंगे, दो। एक इक्वल्स टू का है, एक ग्रेटर देन का है। अब हमने ये पढ़ चुके हैं कि अगर इक्वल्स टू, ग्रेटर देन या ये साइन हमें मिलते हैं तो आंसर क्या होता है, ये। लेकिन अगर आपको ये दोनों ऐसे मिल जाते हैं तो आंसर क्या होता है, ये होगा। लेकिन अगर एक भी ग्रेटर देन का है तो आंसर ग्रेटर देन ही होगा। तो यहाँ पे हमें सिंबल क्या क्या मिले, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन हमारा क्या हो जाएगा, राइट। वही हमसे क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है। तो ये वाली जो हमारी कंक्लूजन है वो कैसी हो जाएगी, एब्सोल्युटली राइट। अब देखिए इसके आगे जो ऑप्शन आपको मिलेंगे आंसर करने के लिए, वो ऑप्शन क्या होंगे उनके बारे में भी बात करते हैं। तो अगर हम बात करें कि किस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन मिलेगा, हमने यहां तक सॉल्व कर लिया। अब आपके सामने जो ऑप्शन होंगे वो ये होंगे। यहां तक तो आपके सामने कंक्लूजन है, कंक्लूजन आपने चेक किया, अभी आंसर वाले ऑप्शन होंगे। फर्स्ट पे मान लीजिए उन्होंने दे रखा होगा कि ओनली वन फॉलो, मीन्स सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट फॉलो करती है। ओनली सेकंड फॉलो। थर्ड पे आपको मान लीजिए दिया होगा कि बोथ वन एंड टू फॉलो।
और हो सकता है फोर्थ पे दे रखा होगा नीदर फॉलो, एंड फिफ्थ पे आपको दे रखा होगा बोथ फॉलो, नीदर फॉलो, ओनली वन फॉलो, नन ऑफ दीज। क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं वो 5 मिलते हैं और बाकी मोस्टली अदर एग्जाम में आपको सिर्फ 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो अब अगर आप इसको देखेंगे तो कौन सा वाला, वैसे तो हमारा कंक्लूजन सेकंड राइट है, लेकिन हमें ऑप्शन में से चेक करना होगा कि कौन सा वाला ऑप्शन हमारे जो कंक्लूजन सही है उसको सही बता रहा है। ओनली वन फॉलो, क्या हमारा वन फॉलो कर रहा था? नहीं, तो ये ऑप्शन कैसा हो गया? गलत। ओनली टू फॉलो, ओनली सेकंड या टू फॉलो, तो यस ये वाला जो ऑप्शन है ये क्या है हमारा? सही। अगर हमको सही ऑप्शन मिल जाता है फिर हमको उसके आगे चेक करने की जरूरत नहीं होती। अगर हमारी कंडीशन सारी क्या हो जाती है? सेटिस्फाई, उसके बाद में इसको देखना क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा। आपको जैसे ही आपका आंसर मिलता है आप टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो देखिए ये तो था तरीका ट्रेडिशनली, और जिस तरह से हम पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे उस तरह से। लेकिन आज के कॉम्पिटिटिव टाइम में अगर आप इस तरह से करने बैठ गए तो आपको बहुत टाइम आपका क्या होगा? एक ही क्वेश्चन में वेस्ट हो जाएगा, और बहुत सारे बच्चे जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, एडवांस लेवल की है, वो आपसे क्या निकल जाएंगे? ऑलरेडी आगे निकल जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमने क्वेश्चन को किस तरह से एग्जाम में टैकल करना है। तो देखिए डिस्कस करते हैं किस तरह से हमें कोडेड जो इनइक्वालिटी है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो कोडेड इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहे हम शॉर्ट मेथड से करें, चाहे हम उसको ट्रेडिशनली जैसे हमने इससे पहले समझा उस तरीके से करें, पहला जो हमारा स्टेप होगा वो यही होगा कि हमें जो ये सिंबल्स दिए हुए हैं उनको इस तरह से डिकोड कर लेना है। अब इन्हें डिकोड करने के बाद में हमें बनाना है एक बॉक्स। इस तरह से हमने एक स्क्वायर बॉक्स बना लिया। अब इस स्क्वायर बॉक्स में जो 5 सिंबल हैं इनको सजाना है, और इनको किस तरीके से सजाना है वो देखते हैं। सबसे पहले आएगा ग्रेटर देन का साइन, उसके बाद आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन, इसके ग्रेटर देन के ठीक नीचे वाले कॉर्नर में आएगा लेस देन का, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू के नीचे आएगा लेस देन इक्वल्स टू का, और बीच में हमें किसका साइन पुट करना है? इक्वल का। किसका साइन पुट करना है? इक्वल का। अब देखिए इस तरह से इन्हें सजा लिया। उसके बाद में इनके जो कोडेड सिंबल्स हमारे पास हैं उन्हें इन्हीं के साथ में लिख लेना है। किस तरह से? सर्कमफ्लेक्स किसके लिए यूज हुआ था? ग्रेटर देन के लिए, तो ग्रेटर देन के साथ में क्या लिख लेंगे? सर्कमफ्लेक्स। उसी तरह से बाकी के इन 4 के भी जो कोड्स हैं उनको इनके साथ में लिख लेंगे। एट द M% एंड एस्टेरिस्क साइन। इस तरह से इस बॉक्स को हमें सजा लेना है। अब देखिए आगे अच्छा हो सकता है आपको ये स्पीड कम लगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे और कंसेप्ट को सीख जाएंगे तो आप बहुत जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। जब ये सीखने के बाद में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आप ये देखेंगे कि हम काफी जल्दी बिल्कुल सिंपल इनइक्वालिटी की तरह ही अपने क्वेश्चंस को क्या कर पा रहे हैं? सॉल्व कर पा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें अब क्या चेक करना है। मान लीजिए कि 2 एलिमेंट हैं T और R, ये यहां से नहीं है, हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, स्टेटमेंट से इनका कोई लेना देना नहीं है, जस्ट समझने के लिए। मानिए इनके बीच में कुछ और एलिमेंट थे और इनके बीच टोटल साइन थे। जैसे हम यहाँ P से लेकर F तक के बीच साइन देखें तो क्या है? एट द है, एस्टेरिस्क है, हैज है, सर्कमफ्लेक्स है, M% है। तो ये साइन इसके बीच में आ रहे हैं। मान लीजिए ऐसे ही इनके बीच में कुछ साइन थे, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से कुछ साइन होंगे। अब हम इनका मतलब जो नॉर्मल हमारे इनइक्वालिटी के साइन होते हैं उनसे समझते हैं। मान लीजिए कि ये साइन इस तरह से थे, या फिर इस तरह से थे, या फिर इस तरह से थे, लेकिन जो डायरेक्शन थी वो सेम थी। डायरेक्शन क्या थी? सेम थी। इस तरफ इनका ओपन माउथ है ना, तो जो डायरेक्शन है वो क्या है? सेम है। अगर इस तरह सेम डायरेक्शन में होते हैं, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन एक बार फिर इसको अच्छे से समझ लेते हैं। अगर एक डायरेक्शन के साइन हमारे पास होंगे तो आंसर जो होगा वो ग्रेटर वाला होगा। अगर ग्रेटर का साइन हमारे पास में है तो इसमें ग्रेटर वाला, इसमें भी ग्रेटर वाला, इसमें भी ग्रेटर वाला।
फॉर एग्जाम्पल। और ये नंबर ऑफ साइन कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है स्टेटमेंट पर और हमारे कंक्लूजन पर कि हमें किन दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन बताना है। तो देखिए, चाहे दो सिंबल हो चाहे दो से ज्यादा हो, हमें देखना है कि अगर उनमें से एक डायरेक्शन में है वो और एक ग्रेटर वाला हमारे पास है, अगर हम बात करें ग्रेटर वाले सिंबल्स की, तो ये आंसर हमारा ठीक होगा। कौन सा आंसर ठीक होगा? ये वाला। तो देखिए, यहां ये कंडीशन क्या बैठेगी? ट्रू बैठेगी। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें भी यही कंडीशन, क्योंकि हमारे पास ग्रेटर वाला साइन है। मान लीजिए कि यहाँ ग्रेटर वाला साइन ना होकर कोई और साइन होता, जैसे कि ये या फिर इक्वल्स टू। अब यही हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये होंगे या ये होगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वहां नहीं ये चीज फॉलो होगी एक डायरेक्शन के लिए। तो हमारा फिर आंसर क्या होगा? अगर ग्रेटर देन नहीं है तो ग्रेटर देन के बाद आंसर क्या फॉलो होता है? ये। तो इस वाली कंडीशन में कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा? ये। अब मान लीजिए ये भी नहीं था और ये भी नहीं था, सिर्फ इक्वल्स टू के साइन थे, तो यहां तो कुछ समझने वाला है ही नहीं। अगर इक्वल है तो फिर टी और आर क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो समझ आया? इसी तरह से अगर लेस देन वाली साइड होगी, तो अगर लेस देन है हमारे पास तो लेस देन ठीक हो जाएगा। लेस देन अगर नहीं है तो लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा? ठीक होगा। अब इसी कंसेप्ट को जो हमने यहां समझा, हम उसको इस बॉक्स पे फॉलो करते हैं। अब इस बॉक्स की हमें क्या जरूरत है? बॉक्स की हमें ये जरूरत है कि जब हम ये बॉक्स बना लेते हैं तो हम अपने क्वेश्चंस को बहुत स्पीडली कर पाते हैं। कैसे? वो आप अब देखेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला कंक्लूजन क्या है? बी और आर। क्या है? बी और आर। हम यहाँ चेक करेंगे बी और आर के बीच में रिलेशन, मतलब कौन से सिंबल दिए हैं। आपके पास एस्टेरिस्क सिंबल है एंड सरकमफ्लेक्स है। तीन सिंबल आपके पास है। आपने फटाफट देखना है कि ये तीन सिंबल कहाँ है बॉक्स में। स्टार, हैज और एपोस्ट्रोफी। अब देखिए, जब भी आपके सामने किन्हीं दो एलिमेंट के बीच में, किन्हीं दो एलिमेंट के बीच में जो कंक्लूजन में आपसे पूछे हुए होंगे, अगर एक ऊपर वाला साइन कोई सा भी और एक नीचे वाला साइन, ऊपर वाला कोई सा एक साइन और नीचे वाला कोई सा एक साइन अगर आपस में टकरा जाते हैं, तो वो कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता है, कांट से में। कैसे? देखिए, मान लीजिए इसमें क्या था? एस्टेरिस्क था, मतलब ये साइन। एपोस्ट्रोफी, सॉरी, सरकमफ्लेक्स था, मतलब ग्रेटर का साइन। और हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि जब इस तरह से हमें साइन कहीं भी दो एलिमेंट के बीच में देखने को मिलेंगे तो वो कैसा होता है? कंक्लूजन रॉन्ग होता है। किसमें? कांट से में। कांट से का मतलब क्या हुआ कि हमें नहीं पता कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। अब देखिए, इस चीज को प्रूव करते हैं कि ये कांट से में क्यों है। देखिए, इस चीज को भी समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर था ए, एक नंबर था बी, बीच में एक नंबर था सी। ए इज ग्रेटर देन सी एंड सी इज लेस देन बी। अब मान लीजिए यहां ये 8 है, तो जो ये बी होगा वो कितना हो जाएगा? बड़ा है, 9 या 10, 11 कुछ भी हो सकता है। सेम इन द केस ऑफ 9, 11, 10 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या है? सी से बड़े हैं, तो 8 से बड़ा नंबर होगा। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है? हो सकता है दोनों क्या हो? 9 हो, तो इस केस में क्या हो जाएंगे? ए और बी इक्वल हो जाएंगे। हो सकता है ये 10 हो और ये 9 हो, क्योंकि सिर्फ सी से ही तो बड़ा होना चाहिए। अब कितना बड़ा है वो हमको क्लियर नहीं होता, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए बड़ा हो जाएगा। हो सकता है ये 11 हो, ये 9 ही हो, तो क्या हो जाएगा? बी बड़ा हो जाएगा। तो या तो ए और बी इक्वल होंगे, या ए से बी बड़ा होगा, या ए क्या होगा? बी से छोटा होगा। तो तीनों केस हो सकते हैं, इसलिए हम इनका जवाब किस में देते हैं? कांट से में। आई होप यहां तक आप समझ पा रहे होंगे। तो ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बी और आर के बीच में जब हमने देखा तो हमें एक ये साइन मिला, एक ये साइन मिला, तो हमारा जो कंक्लूजन था वो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। देन अब चेक करेंगे बी और आर के बीच में। डी यहाँ पे है, आर यहाँ पे है। सिंबल क्या क्या है बीच में? सरकमफ्लेक्स और हैशटैग। हैशटैग और सरकमफ्लेक्स। क्या नीचे वाला कोई सिंबल है? नहीं। तो अब इसको हमें आगे चेक करना है। अगर एक ऊपर और नीचे वाला हो जाता तो हम यहीं पे इसको रॉन्ग कर देते और आगे चेक ही नहीं करते, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसको चेक करना पड़ेगा। अब देखते हैं, ये सिंबल है और ये सिंबल है।
जब हमने अभी पढ़ा कि अगर हमारे पास ये सिंबल है, ये सिंबल है या ये है तो ये होगा, तो उसी तरह से हैज मतलब इक्वल्स टू और सरकमफ्लेक्स मतलब ग्रेटर देन। तो इक्वल और ग्रेटर में कौन सा बड़ा होगा? सरकमफ्लेक्स वाला। वही सिंबल हमको दे रखा है, इसका मतलब कंक्लूजन कैसा है हमारा? राइट। तो इस तरह बॉक्स की हेल्प से अभी भी शायद आपको लगा होगा टाइम लगा, क्योंकि अभी भी मैं आपको ये समझा रही थी। अब देखिए बहुत जल्दी हम इस चीज को करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक और कंक्लूजन आपको कोई दे रखा है, पी और आर के बीच में आपको क्या बनाना है? रिलेशन बनाना है। एट द का साइन है, एफ टिक का साइन है। अब देखिए एट द ऊपर है, एफ टिक नीचे है, सीधा कंक्लूजन क्या हो गया? रॉन्ग। तो देखा, हम इतनी एकदम फटाक से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए टी और एम के बीच में आपसे पूछा, अपोस है, एम परसेंट है। अब देखिए अपोस ऊपर का आ गया, एम परसेंट नीचे का हो गया। क्या हो गई हमारी जो कंक्लूजन है वो कांट से में क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो इस तरह आप बहुत जल्दी क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे? सही कर पाएंगे। तो देखिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं और चेक करते हैं। देखिए इंस्ट्रक्शन हमारी सेम रहेगी। सबसे पहले हमें क्या करना है? कोड कर लेना है, मतलब कोड को क्या कर लेना है? डिकोड कर लेना है। उसके बाद क्या बनाना है? अपना बॉक्स बनाना है। बॉक्स में सिंबल किस तरह से होंगे? ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, इक्वल, लेस देन एंड लेस देन, इक्वल्स टू। इनके साइन को क्या कर लेना है? प्लेस कर लेना है। जिसका जो साइन है, यहाँ एपोस्ट्रोफ है, एस्टेरिक साइन इसके लिए, हैज इसके लिए, एम परसेंट इसके लिए और एट द रेट इसके लिए। अब चेक करते हैं क्या कंक्लूजन दिया हुआ है एम और पी के बीच में। एम कहाँ पे है? यहाँ। पी कहाँ है? यहाँ पे। एम और पी के बीच में क्या सिंबल आ रहे हैं? हैशटैग है, सरकमफ्लेक्स है, एट द है। क्या कोई ऊपर नीचे वाला सिंबल है? नहीं है। दो सिंबल ऊपर वाले हैं और एक क्या है? इक्वल्स टू का है। तो यहाँ पे क्या होगा? कंक्लूजन आगे चेक होगा। अगर ऊपर नीचे का आ जाता तो क्या होता? कंक्लूजन ही हमारा क्या होता? चेक नहीं होता, हम सीधा क्या कर देते? रॉन्ग कर देते। एम और पी के बीच में ये साइन है, मतलब एक दो तीन, इन तीनों साइनों में से है। अगर इन तीन साइन में से तो साइन कौन सा वाला ठीक होता है? ये वाला। अगर सिर्फ ये दो साइन होते तो कौन सा साइन ठीक होता? ये वाला। अब चेक करेंगे क्या यही साइन दिया है? यस, यही साइन दिया है। तो कैसी हो गई हमारी जो कंक्लूजन है? वो राइट हो गई। लेकिन यहाँ एक चीज आपको और ध्यान रखना है, इन एलिमेंट का हो सकता है वो इन रिवर्स इसको लिख दे। अगर उसने इस तरह से लिख दिया होता तो स्टेटमेंट कैसा हो जाता? रॉन्ग हो जाता, क्योंकि m इज ग्रेटर देन आएगा। इसको हम इधर से पढ़ते हैं ना, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो ये कैसी हो जाती हमारी स्टेटमेंट? रॉन्ग हो जाती। तो इन चीजों पर भी आपको क्या देना होगा? थोड़ा सा फोकस रखना होगा। नेक्स्ट एन और क्यू। एन कहाँ है? यहाँ। क्यू कहाँ है? यहाँ। इनके बीच में सरकमफ्लेक्स है, एट द है। अभी तक तो ऊपर वाले ही हैं, एम परसेंट। अब देखिए एक नीचे वाला आ गया, दो ऊपर वाले। हमें तो लीस्ट कंडीशन चाहिए। अगर एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला है तो भी क्या हो जाएगी हमारी स्टेटमेंट? क्या हो जाएगी? रॉन्ग। उसको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। देन पी और आर के बीच में, पी और आर के बीच में अगर हम देखें तो एम परसेंट एंड एस्टेरिक साइन। दोनों साइन नीचे वाले हैं, दोनों साइन नीचे वाले में से अगर नीचे वाले दो साइन है तो उनमें से कौन सा ठीक होगा? पहले ये ठीक होगा। अगर ये नहीं होता तो ये ठीक होता, इसके साथ होता, या फिर दो यही होते तो ये ठीक होता। लेकिन अगर ये दिया है पहले वाला तो यही ठीक होगा। तो क्या यही साइन है? यस। इधर से इधर ही दे रखा है पी और आर को। यस, इधर से इधर ही दिया है। अगर ये आर पी होता तो क्या हो जाता? रॉन्ग। लेकिन पी आर दे रखा है तो ये क्या होगा? राइट। तो कौन सी कंक्लूजन फॉलो करते हैं? ओनली 1 एंड 3 फॉलो। ठीक है। कई बार बहुत ट्रिकी, बहुत घुमा फिरा के और आपको उलझाने के लिए ऑप्शन में हो सकता है ये ऑप्शन ही ना हो। ऑप्शन क्या हो? दैट ऑप्शन 2 सेकंड इज रॉन्ग। तो ये फिर आपका क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो ये चीजें तो सिर्फ आपका ध्यान देने वाली होती हैं कि किस तरह से एग्जामिनर आपको फंसाना चाह रहा है। तो उन चीजों को आपने ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। आई होप अब आपको कोडेड इनइक्वालिटी में कोई भी इश्यू नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो बिगनर्स हैं, पहली बार देख रहे होंगे, उनको ये थोड़ा टफ भी लग सकता है। हो सकता है आपको लगे आपको समझ नहीं आए, लेकिन आप जब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे। और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड भी अच्छी होती चली जाएगी। अगर आपको लगता है कहीं कोई डाउट है तो आप या तो वीडियो को रिपीट मोड पर देख सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके जो भी क्वेरीज होंगी कोशिश करूंगी कि उनका जवाब दे पाऊं। तो चलिए यहीं पे एक और कंसेप्ट देख लेते हैं, ईदर और का कंसेप्ट। ईदर और का
ईदर का जो कंसेप्ट है, अब इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए आपके पास कुछ कंक्लूजन होते हैं। अब कुछ कंक्लूजन हमारे ऐसे होते हैं जिनका हमें नहीं पता लग पाता कि वो क्या रिलेशन उन एलिमेंट के बीच में बनेगा, तो हम उनको कांट से में रॉन्ग कह देते हैं। लेकिन हमें ये तो पता है कि दो एलिमेंट के बीच में सिर्फ तीन रिलेशन हो सकते हैं, या तो ए बी से बड़ा, या ए बी के बराबर, या ए बी से छोटा। अब हो सकता है कि कुछ ऑप्शन वो आपके सामने ऐसे रखे कि सेम एलिमेंट हो, तीनों रिलेशन पूछ रखे हो। मान लीजिए कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, एक ऑप्शन आपके पास ये था, और दूसरा ही ऑप्शन उसने पूछ लिया कि ए इज लेस देन बी। अब देखिए इन तीनों में से क्या है, कोई तीन रिलेशन दिखा दिए उसने। अब या तो वो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, या फिर वो क्या होगा, छोटा होगा। होगा तो इन तीनों में से ही ना। तो इस वाली कंडीशन में हमें एक ऑप्शन दिया होता है ईदर का, कि ईदर वन फॉलो करेगा या ईदर टू फॉलो करेगा, क्योंकि अब या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। वो इसको इस तरह से भी दे सकता है लेकिन रिलेशन तीनों दिखाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कंडीशन में हमें सर्टेनली ये पता लग जाए कि या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा, या तो छोटा होगा, बट हम श्योर ना हो। तो अगर उस कंडीशन में भी उसने दो एलिमेंट में दोनों रिलेशन दिखा रखे हैं सेम, तो भी हमारा क्या हो जाता है, हम अपना ईदर वाला ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं। इसमें कुछ नहीं है। अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया है तो आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे इजीली। जब आप क्वेश्चन करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आप उन्हें भी टैकल कर पाएंगे। बस ध्यान रखना है कि यहाँ जो एलिमेंट दिए हुए हैं अगर वो इक्वल दिए हुए हैं दो ऑप्शन में, तो फिर आपने ईदर की पॉसिबिलिटी को भी क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। तो चलिए अब बात करते हैं रिवर्स इनइक्वालिटी की। देखिए रिवर्स जो इनइक्वालिटी होगी उसमें कुछ नहीं है। आपको बस क्या कर रखा होगा, कंक्लूजन पहले दे रखा होगा, और आपको उस कंक्लूजन के बेसिस पे क्या करनी होगी, स्टेटमेंट चेक करनी होगी। जब हम सिंपल इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो हमें स्टेटमेंट गिवन होती है, और उन स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें क्या करना होता है, कंक्लूजन को चेक करना होता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, आपको रिवर्स दिया होगा, उल्टा दिया होगा, कंक्लूजन पहले और स्टेटमेंट बाद में। तो आइए चेक करते हैं। देखिए टी और एफ के बीच रिलेशन बताना है तो पहले हम देख लेते हैं टी और एफ कहाँ पे है। टी और एफ यहाँ हमें शुरू में ही मिल गया। यहाँ टी और एफ के बीच में हमें एक सर्टेन रिलेशन मिल रहा है कि एफ क्या है, टी से बड़ा है। तो क्या ये स्टेटमेंट यहाँ फॉलो हो रही है? नहीं, यहाँ ये फॉलो नहीं हो रही, डेफिनेटली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट दे रखा है टी यहाँ एफ यहाँ, इनके बीच में टी और एफ के बीच में ये साइन आ गई। आपने पढ़ा है कि जब इस तरह के साइन आ जाते हैं तो कोई भी रिलेशन हम सर्टेनली नहीं बता सकते, तो ये भी इस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, टी यहाँ है एफ यहाँ है। अब टी या एफ के बीच में ये दो साइन है सेम, तो आपको पता है कि अगर ये दो सेम साइन हो या फिर इनके साथ इक्वल्स टू हो तो यही साइन क्या होता है, हमारा आंसर होता है। वही हमको क्या दिया है, कंक्लूजन में दिया है। तो जो थर्ड वाली हमारी स्टेटमेंट है उसके अंदर ये कंक्लूजन क्या करता है, फॉलो करता है। तो देखिए यहीं से हमें क्या मिल गया, हमें हमारा आंसर मिल गया। अब हमें नेक्स्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, वो टाइम वेस्ट होगा। लेकिन क्योंकि टाइम के साथ जो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है, तो हो सकता है कि वो और ट्रिकी क्वेश्चन को बनाने के लिए कोई दो स्टेटमेंट ऐसी दे दे या तीन स्टेटमेंट ऐसी दे दे जिनमें क्या कर रहा हो, कंक्लूजन फॉलो कर रहा हो, और हो सकता है सारी स्टेटमेंट में फॉलो कर रहा हो। लेकिन वहां वो ऑप्शन किस तरह से देगा, देखिए जब वो सिंगल स्टेटमेंट में ठीक करेगा तो वो ऑप्शन देगा ओनली वन फॉलो, ओनली टू फॉलो, ओनली थ्री फॉलो, ओनली फोर फॉलो, या नन ऑफ दीज, इस तरह से। क्योंकि बैंकिंग में 5 ऑप्शन होते हैं, अदर एग्जाम में 4 ऑप्शन होते हैं। अब अगर उससे इसे और ट्रिकी बनाना होगा और थोड़ा लेंथी बनाना होगा तो वो क्या करेगा, 1 एंड 2 फॉलो, 2 एंड 3 फॉलो, 3 एंड 4 फॉलो, 1 एंड 4 फॉलो। तो हो सकता है एक से ज्यादा स्टेटमेंट क्या करती हूँ,
इस कंक्लूजन को लाई करती हूँ अपने अंदर, तो फिर हमको अगर इस तरह के ऑप्शन है, हमें ये नजर आता है कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी क्या हो सकती है, ठीक, तो फिर हमने सारी स्टेटमेंट को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, FANT और इनके बीच ये सिंबल दिए हैं, हमें देखना है रिलेशन F और T के बीच में, F और T। अब देखिए ये साइन आ गया इस तरह से, मतलब ये साइन आ गया और ये साइन आ गया, कांट से हमें क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो यहाँ तो हमारा सिर्फ ओनली वन ऑप्शन 3 है जो कि क्या है, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट है थर्ड वाली, जिसके अंदर ये वाला कंक्लूजन लाई करता है। तो रिवर्स इनइक्वालिटी में कुछ नहीं है, सेम वही कंसेप्ट है, बस क्वेश्चन जो पूछने का तरीका होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बदल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने आपको आज समझाया आपको समझ आया होगा। अगर हम बात करें इनइक्वालिटी के कंसेप्ट की तो वो बस इतना ही है। अब डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपसे इनइक्वालिटी का कोई क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अगर कोई डाउट्स हैं आप वीडियो में पूछ सकते हैं, आप वीडियो को रिपीट मोड पर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।